गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत का पहला ई हाईवे कौन बनेगा? तो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का पहला ई हाईवे कौन बनेगा? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये जो हाईवे बनेगा ये स्वीडन की अवधारणा पर बनाया जा रहा है। स्वीडन की अवधारणा पर बनाया जा रहा है। स्वीडन की अवधारणा पर बनाया जा रहा है। जिस तरह से रेल चलती है ऊपर इलेक्ट्रिक तार होते हैं, उसी तरह का होता है हाईवे में ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा और उसी के माध्यम से गाड़ियां चलेंगी, उसमें करंट का प्रवाह होते रहेगा। तो ये पहला जो बनाया गया है, पहला इसका दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 47 है। NH 47 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 47 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 47 है। और सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। और सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। BRO की स्थापना कब हुई थी? BRO की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। और BRO का काम है बॉर्डर इलाके में सड़क बनाना। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाना। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाना BRO का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने। इस बार एक नए विभाग का गठन किया गया था, सहकारिता विभाग का। इस बार एक बार नए विभाग का गठन किया गया था, सहकारिता विभाग। और इसके मंत्री कौन हैं? अमित शाह हैं। और राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जो है वो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। दिल्ली में उद्घाटन किया गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाना BRO का काम है। और दिल्ली में उद्घाटन किया गया है किसका? दिल्ली में उद्घाटन किया गया है सहकारिता सम्मेलन का। और इसका मुख्य उद्देश्य है जो गरीब वंचित लोग हैं वहाँ तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना। इसका लक्ष्य क्या है? गरीब एवं वंचित लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। इसका मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। इस पर की थीम क्या है? प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंट मेंटल हेल्थ फॉर हील देयर कम्युनिटीज इन ए ग्लोबल रिकवरी। इसका थीम क्या है? प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंट मेंटल हेल्थ फॉर हील देयर कम्युनिटीज इन दी ग्लोबल रिकवरी है। इसके बारे में जानते हैं कि इस महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए। तो 5 सितंबर को मनाया गया शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? शिक्षक दिवस। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? नारियल दिवस।
2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? नारियल दिवस। 8 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस। 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? हिमालय दिवस। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। भारत में हिंदी दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया अंत्योदय दिवस। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंत्योदय दिवस। और 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलनामा उपन्यास को ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष हैं, एक बंगाली लेखक हैं। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन थी? सी ऑफ पॉपीज हैं, और कलकत्ता क्रोमोजोम इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। कलकत्ता क्रोमोजोम इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत किसको बनाया गया है? तो गॉर्डन ब्राउन को बनाया गया है। ये ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस हैं। इसके WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस हैं। वो ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत किसको बनाया गया है? तो गॉर्डन ब्राउन को बनाया गया है। ये ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और इसके महानिदेशक अभी कौन है? टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो स्पेन से समझौता किया है। स्पेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्पेन की राजधानी कौन है? मैड्रिड है। अब विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ? मैड्रिड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। स्पेन में कौन है? स्पेन में मेसेटा का पठार है। स्पेन में कौन सा पठार है? मेसेटा का पठार है। स्पेन में मेसेटा का पठार है। अभी हाल फिलहाल में स्पेन में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसका नाम था कम्ब्रे बियाजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और स्पेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? पेड्रो साnchez हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोजती मेहंदी को GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है। राजस्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 25 है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान का हाई कोर्ट है जोधपुर। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। इसको पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान में सांभर झील है। डिडवाना झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है?
तो उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147 है उड़ीसा। और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके रखा गया कौन? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा की राजधानी कौन है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कौन है? भुवनेश्वर। और इसका वास्तविक कौन था? इसका वास्तविक था कोटिन बरगढ़। कोटिन बरगढ़। और उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक में है। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? कटक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और किसको समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद द इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय गोखले हैं। विजय गोखले हैं। हाउ द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विजय गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोस्ट गार्ड का अतिरिक्त महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया को। कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? कोस्ट गार्ड की स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी। इसका काम है भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री सीमा का देखभाल करना। समुद्री सीमा का देखभाल करना। समुद्री सीमा का देखभाल करना इसका काम है। कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड देशों की बैठक में किन मुद्दों पर समझौता हुआ है? तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, अवैध फिशिंग रोकथाम, जलवायु संकट से निपटना, 5G के विकास में भागीदारी। इन मुद्दों पर एक अहम समझौता हुआ है। क्वाड की बैठक कहाँ आयोजित हुई? अमेरिका में हुई है। क्वाड की बैठक कहाँ आयोजित हुई? अमेरिका में। और क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? क्वाड में आता है USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आता है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इंडिया के नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और जापान में कौन है? योशिहिदे सुगा। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जाएगा। थैंक यू।